अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि अगर आपने एक वेबसाइट क्रिएट की है, उसके बाद उसमें कोई पेजेस होते हैं वो ऐड करने होते हैं। तो उसमें जो पहला पेज आता है वो प्राइवेसी पॉलिसी वाला आता है, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन, इसके अलावा अबाउट अस। तो आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आप प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज कैसे जनरेट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मौजूद साथ बेल आइकन को लाजमी से प्रेस करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपको सिखाते हैं कि आपने प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज कैसे क्रिएट करना है। तो हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहाँ पर आपके सामने हमारे वेबसाइट का डैशबोर्ड जो है वो ओपन है। यहाँ पर पेजेस वाले बटन पर सिंपल से क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हम न्यू टैब ओपन कर दें। न्यू टैब ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च बार में लिखेंगे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। तो यहाँ पर ये टाइप करने के बाद सिंपली हमने सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देना। तो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। तो जैसे ही इंटर वाला बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पर मुख्तलिफ वेबसाइट जो हैं जिनसे हम अपना जो प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे जिसके ज़रिए हम अपनी प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज जनरेट करेंगे, वो भी फ्री में। तो यहाँ पर मैं फ़र्स्ट वेबसाइट को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपने बस 2-3 स्टेप को फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद आपका प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यूआर कंपनी नेम। तो यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट का नेम ऐड कर देना जो आपने अपने वेबसाइट या ब्लॉग का नेम रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट का नेम ऐड कर लेता हूँ, उर्दू स्पोर्ट है। मैंने ये एक ब्लॉग बनाया, सिर्फ डेमो ब्लॉग है। उसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा हुआ यूआर वेबसाइट नेम। तो यहाँ पर भी वही नेम ऐड कर देना जो यहाँ पर ऊपर अपने कंपनी का नेम ऐड किया। यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर सिंपल से यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये काम करने के बाद नीचे आपका यहाँ पर नज़र आ रहा है यूआर वेबसाइट यूआरएल। तो आपने चले जाना अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड में, ब्लॉगर के डैशबोर्ड में, और यहाँ से व्यू ब्लॉग वाले बटन पर क्लिक करना है या राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी यूआरएल को कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर यूआर वेबसाइट की यूआरएल की जगह पर पेस्ट कर देना। उसके बाद नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एक नेक्स्ट का बटन शो हो रहा है, यहाँ पर सिंपल से क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इंटरफेस आएगा। यहाँ से कोई सेटिंग है, यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला है इसको यस कर देना। उसके बाद जो सिंपल नेक्स्ट जो दूसरे वाला क्वेश्चन है यहाँ पर इसको नो करना और थर्ड वाले को फिर यस करके नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर मैं ये कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर फिर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना। तो यहाँ पर ये कंट्री सिलेक्ट करनी है अपनी। आप जिस कंट्री में रहते हैं, आप इंडिया से हैं तो आप इंडिया को सिलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। मेरी कंट्री पाकिस्तान है तो मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर स्टेट पंजाब में मेरा, तो यहाँ पर पंजाब सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ यूआर ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पर आपने अपना वो ईमेल एड्रेस देना है जिस पर आपका ब्लॉग या वेबसाइट बनी हुई है। तो मैं यहाँ सिंपल से पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर लूँ। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ जनरेट माई प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होने के बाद हमारा जो प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज है वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ लिंक टू यूर प्राइवेसी पॉलिसी। उसके बाद नीचे लिखा हुआ डाउनलोड यूर प्राइवेसी पॉलिसी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपल से 2 बटन शो है, कॉपी टू क्लिप बोर्ड। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज है उसका XML जो कोड है वो कॉपी हो जाएगा। उसके बाद वापस जाना है आपने जो ब्लॉगर का डैशबोर्ड है यहाँ पर चले जाना और यहाँ पर पेजेस वाले सेक्शन पर आकर ऊपर स्क्रॉल करना और यहाँ पर आपको एक बटन शो होगा न्यू पेज वाला। तो यहाँ पर सिंपल से क्लिक कर देना। तो यहाँ पर मैं न्यू पेज वाले बटन पर क्लिक करता हूँ। तो न्यू पेज वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हम अपना जो XML कोड है वो यहाँ पर सिंपल से पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं अपना जो XML कोड है वो यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको एक आइकन शो है, यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ पर कंपोज व्यू यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज है वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर इस प्राइवेसी पॉलिसी में कुछ जो URL है वो ऐड होंगे, उसको सिंपल से हमने यहाँ से रिमूव करना है। तो वो आपने ज़रूर रिमूव कर लेना ताकि कोई इशू बाद में ना बने। तो यहाँ पर मैं वो जो URL है वो यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। उसके बाद आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है।
तो यहाँ से मैंने तमाम जो URL है इसमें पेज में मौजूद है वो तमाम के तमाम मैंने डिलीट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर ये प्राइवेसी पॉलिसी लिखा है, इसको कॉपी करेंगे, ऊपर टाइटल पे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये काम करने के बाद यहाँ पर जो पब्लिश वाला बटन शो रहा है यहाँ पर सिंपल से क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म कर जैसे ही करेंगे तो हमारा जो प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज है वो रेडी हो जाएगा। तो ये था सिंपल सा तरीका जिसके ज़रिए आप अपने प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज बना सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।